द्वारका किसी तूफान या सुनामी से नहीं डूबी थी। द्वारका डूबी थी एक माँ के श्राप से। पर प्रश्न ये है, जिस श्री कृष्ण को स्वयं काल भी स्पर्श नहीं कर सकता, उन्हें ऐसा भयानक श्राप क्यों मिला? महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल थी। माता गांधारी के 100 पुत्र वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। जब श्री कृष्ण पांडवों के साथ गांधारी को सांत्वना देने पहुंचे तो वर्षों से दबा हुआ एक माँ का दुख ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा। गांधारी ने कांपती आवाज में कहा, हे वासुदेव, तुम त्रिकालदर्शी हो। यदि चाहते तो ये विनाश रुक सकता था, मेरे पुत्र बच सकते थे, पर तुम मौन रहे। श्री कृष्ण शांत रहे, क्योंकि वे जानते थे जब धर्म का चक्र घूमता है तो ईश्वर भी केवल साक्षी बनता है। तब पतिव्रता धर्म और तपोबल से युक्त माता गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी उठाई और कहा, हे कृष्ण, जिस प्रकार आज मेरा वंश नष्ट हुआ है, ठीक 36 वर्षों बाद तुम्हारा यदुवंश भी उसी प्रकार नष्ट होगा। तुम्हारे अपने ही पुत्र और पौत्र मदिरा के नशे में एक दूसरे का संहार करेंगे। समय बीता और ठीक 36 वर्षों बाद यदुवंशी आपस में युद्ध कर समाप्त हो गए। बलराम ने देह त्याग किया और उसके बाद श्री कृष्ण वन में एकांत विचरण करने लगे। एक दिन पेड़ की छाया में बैठे हुए वे उसी श्राप का स्मरण कर रहे थे। तभी जरा नामक शिकारी उनके चरण के अंगूठे को हिरण समझ बैठा और तीर चला दिया। श्री कृष्ण ने देह त्याग किया और उसी क्षण भव्य द्वारका नगरी सदा के लिए समुद्र में विलीन हो गई। आपके अनुसार क्या माता गांधारी का क्रोध उचित था? कमेंट में अपनी राय लिखिए।